हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर है 3 क्वेश्चंस। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि चैप्टर में क्या है। एक राजा होता है जिसे ऐसा लगता है कि अगर मुझे मेरे 3 क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है तो मैं लाइफ में कहीं पर भी फेल नहीं होऊंगा। मतलब अगर मेरे पास सारे आंसर्स मुझे मिल जाते हैं मेरे 3 क्वेश्चंस का तो मैं कहीं पर भी रोक नहीं सकता। मैं दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया राजा होता हूँ। अब वो उस प्रश्नों का जो उसको जवाब चाहिए, उस क्वेश्चंस का आंसर चाहिए, तो वो अपने राज्य के अंदर अनाउंसमेंट करवा देता है कि मैं उसको बहुत सारा पैसा दूंगा, ठीक है, लार्ज सम, अगर मुझे ये मेरे 3 क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है। तो बहुत सारे लोग आते हैं, अपने अपने मत देते हैं, अपने अपने आंसर्स देते हैं। तो उसको किसी का भी आंसर सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगता है क्योंकि सबके आंसर डिफरेंट होते हैं। किसी किसी के आंसर ऐसे बकवास होते हैं तो उसको लगा कि यार नहीं, मुझे आंसर मिलेगा नहीं। तो उसको पता लगता है कि जंगल के अंदर एक साधु रहता है। तो उस साधु के पास, वो बहुत बुद्धिमान है, मतलब वो बुद्धिमान के लिए उस राज्य में जाना जाता है। तो क्या पता उसको उसके 3 क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए। अब वो उन आंसर्स को लेने के लिए उनके पास जाता है। स्टोरी आगे यही है कि क्या उसको सारे आंसर्स मिल पाते हैं, क्या वो साधु से मिल पाता है। अगर साधु से मिल पाता है तो क्या उसको उसके 3 क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं, ठीक है। अगर मिल जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, तो सब कुछ इस स्टोरी के अंदर अपन पढ़ेंगे। स्टोरी बहुत अच्छी है, आराम से लाइन टू लाइन अपन इसका ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट 3 क्वेश्चंस। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. उसको एक राजा के दिमाग में एक सोच आई कि अगर उसको ये 3 चीज़ों का पता लग जाएगा तो वो कहीं पर भी फेल नहीं होगा। These 3 things were, अब ये तीनों चीज़ें क्या थी? What is the right time to begin something? किसी काम को शुरू करने के लिए सबसे राइट टाइम क्या है? Which people should he listen to? उसको किस तरह के लोगों को सुनना चाहिए? What is the most important thing for him to do? उसके लिए ऐसी कौन सी चीज़ें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है करने के लिए? The king therefore sent messengers throughout his kingdom. अब उसने अपने राज्य के अंदर अपने संदेशवाहकों को भेजा, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. प्रॉमिस किया, तब ये वादा किया कि अगर मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे तो मैं सबको एक बहुत सारा मतलब पैसा दूंगा, लार्ज सम, ठीक है। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. अच्छा, बहुत सारे जो लोग थे, बहुत सारे आदमी थे, वो आए राजा के पास और सब ने क्वेश्चंस का आंसर तो दिया लेकिन अलग अलग आंसर दिए। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. कुछ लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या दिया कि राजा को टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए, टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली, उसको मतलब कि तरीके से, उसको मतलब कि सच में अच्छे से उसको फॉलो करे। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। यही वो तरीका है कि वो सब काम एक प्रॉपर टाइम पर कर सकता है। अदर सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। कुछ लोगों ने कहा कि यार एडवांस के अंदर तो कोई भी काम करना कैसे पॉसिबल होगा, हमको कैसे पता चलेगा अगर हमको अगर वो काम हमको अभी करना है तो ऐसा तो नहीं उसको बाद में करना है टाइम टेबल के हिसाब से। जो काम हमको अभी शाम को करना है, ठीक है, अगर हमको इमरजेंसी वो काम दिन में करना पड़ जाए तो शाम को क्या करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से उन्होंने बोला द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन। वो सब की सब चीज़ों की उसको नोटिस में रखना था, सारी चीज़ों को उसको ध्यान देना था कि क्या क्या चल रहा है। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज टू वॉट एवर सिम नेसेसरी एट दैट टाइम, ठीक है। अभी फालतू बोले कि इसको सब ये चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, फालतू की चीज़ों को, जो सुख वाली चीज़ें हैं उनको अवॉइड करना चाहिए और जो जिस समय पे जो भी उचित लगे वो कर लेना चाहिए। येट अदर सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। कुछ लोगों ने कहा कि राजा को बुद्धिमान लोगों की एक काउंसिल बनाने की जरूरत है, कमेटी बनाने की, समूह होता है जैसे काउंसिल, वो बनाने की ज़रूरत है। तो वो राजा की मदद करेंगे कि आपका कौन सा प्रॉपर टाइम है, आपको कौन सा काम करना है, कि हाँ इस काम के लिए आपका एक प्रॉपर टाइम है। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि यार एक ही व्यक्ति राजा को सजेस्ट करे कि आपको इस समय ये काम करना चाहिए, ठीक है, हर एक्शन के लिए। तुम सोचोगे बुद्धिमान लोगों की एक काउंसिल बना दी जाए। बट देन अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स व्हिच वुड बी अर्जेंट। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि उस समय ऐसा बोला कि
कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। These things could not wait for the decision of the council। और वो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो काउंसिल के डिसीजन का वेट नहीं करेगी। राजा को कोई काम अभी करना है, उसको लग रहा है कि काम मुझे अभी करना ही करना है, तो वो काउंसिल के डिसीजन का वेट नहीं करेगा। ठीक है। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future। अब राइट टाइम कुछ किसी चीज़ को करने का राइट टाइम अगर आपको पता लगाना है तो आपको अपने फ्यूचर में देखना चाहिए, देखना पड़ेगा। और फ्यूचर देखने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? मजिशियन की। तो राजा को जो है मजिशियन के पास जाना चाहिए। वुड हैव टू गो टू मजिशियंस। इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स। सेकंड क्वेश्चन में बोले यार मेरी लाइफ में ऐसा कौन सा व्यक्ति जो मेरे सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे मैं मिलूँ, मैं कैसे प्लीज करूँ। सेकंड क्वेश्चन का लोगों ने आंसर दिया कि लोग राजा के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है वो काउंसिल है, जो उसके दरबार में जो लोग बैठे रहते हैं वो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदर सेड द प्रीस्ट, कुछ ने कहा पुजारी। अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर, कुछ लोगों ने बोला कि डॉक्टर, चिकित्सक यानी वैद्य वगैरह। एंड यत अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोर नेसेसरी, कुछ लोगों ने कहा कि राजा के सैनिक जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो राजा की रक्षा करते हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर्स चूज फाइटिंग एंड यत अदर्स रिलीजियस वर्शिप। तीसरे क्वेश्चन में लोगों ने क्या बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो बोला कि साइंस है। कुछ लोगों ने बोला कि युद्ध करना, फाइटिंग, लड़ाई करना। कुछ लोगों ने कहा रिलीजियस वर्शिप, धर्म की पूजा करना, धार्मिक पूजा। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, सबके आंसर जो थे वो सबके अलग अलग आंसर थे, किसी के ज़्यादा मतलब ऐसा आंसर नहीं थे सेम के हाँ इस पर विचार कर, सबके आंसर्स अलग अलग थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गैव नो रिवार्ड, जो राजा था वो सेटिस्फाई नहीं था, उसने किसी भी तरह का कोई रिवॉर्ड किसी को नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हेर्मिट, तो उसने सोचा कि इन लोगों की बजाय मैं साधु से जाकर के सलाह ले लूँ। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो अपने राज्य के अंदर अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट, हर्मिट कहाँ रहता था? जंगल में, जो उसने कभी छोड़ा ही नहीं था। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, उसने कभी भी अपने जीवन के अंदर किसी को भी देखा, बस सिंपल जो लोग थे उसी को देखा। तो राजा ने भी क्या करा? एंड ही सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ, राजा ने भी जो नॉर्मल लोग कपड़े पहनते हैं बिल्कुल साधारण से कपड़े पहन के वो निकल गया। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड, इससे पहले कि वो राजा की झोपड़ी के पास पहुँचे उसने अपने घोड़े और घोड़े के साथ जो उसका अंगरक्षक आया था उसने झोपड़ी के बाहर ही रखा। एंड वेंट ऑन और वो अंदर अकेला चला गया। एज द किंग कैम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही वो झोपड़ी के पास आया किसी साधु की झोपड़ी के, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, उसने देखा कि जो साधु था वो उसकी झोपड़ी के सामने खड्डा खोद रहा था। ही ग्रेटेड द किंग, उसने राजा का स्वागत किया एंड कंटिन्यू डिगिंग, उसने खोदना जारी रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, हर्मिट था वो बूढ़ा और कमजोर था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथेड हेवीली, और जैसे जैसे वो काम करता था, मतलब जैसे वो काम किया उसने, वो ऐसे भारी भारी से सांसें ले रहा था। ठीक है, मतलब बहुत मुश्किल से सांस ले पा रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, मैं आपके पास आया हूँ बुद्धिमान साधु जी, टू आस्क यू टू आंसर दी 3 क्वेश्चंस, मैं मेरे 3 प्रश्नों का आंसर लेने के लिए आपके पास आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं सही समय पर मैं कैसे चीज़ सीखूँ कि मुझे किस समय पर कौन सी चीज़ करनी चाहिए, मतलब सही समय पर सही चीज़ मैं करूँ, कब कैसे करूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, मेरी लाइफ में ऐसे कौन से लोग हैं जो जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और मैं ऐसे कौन से काम करूँ जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। द हर्मिट लिसन टू द किंग, साधु ने राजा को पूरी तरह से सुना एंड बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन वो नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो अपने खुदाई करता रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने बोला तुम थके हुए हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, मुझे ये जो खोदने का जो हथियार है उसको शायद कुदाड़ी कुछ ऐसे बोलते हैं जिससे हम लोग खुदाई करते हैं पौधा वौधा लगाने के लिए। तो बोला मुझे स्पेड दे दो और एंड वर्क इन योर एंड लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, मुझे आपकी स्पेड दो और मुझे आपकी जगह पे काम करने दो। थैंक्स सेड द हर्मिट, साधु ने कहा धन्यवाद। गिविंग द किंग इज स्पेड, उसने राजा को अपनी स्पेड दे दी, स्पेड देते हुए थैंक यू बोला। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, तो वो कहाँ बैठ गया? जमीन पर बैठ गया। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, राजा ने जब 2 क्यारियाँ खोद दी, ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, वो रुका और उसने अपने वापस क्वेश्चंस को रिपीट किया। द हर्मिट गैव नो आंसर,
हर्मिट ने कोई भी आंसर नहीं दिया। द हर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड। कुछ नहीं, खड़ा हुआ और उसने अपना हाथ बढ़ाया इसके लिए, स्पेड के लिए, और बोला कि चलो अब तुम रेस्ट करो, मुझे मेरा काम करना है। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। अब राजा ने उसको वो स्पेड नहीं दी और अपने खुदाई उसने जारी रखी। 1 hour passed and another, 1 घंटा निकला, उसके बाद दूसरा घंटा निकला। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज। सूरज जो था वो पेड़ों के पीछे छुप गया। एंड एट द लास्ट द किंग टक द स्पेड ऑन द ग्राउंड एंड सेड। लास्ट में राजा थका के उसने खुदाई को जो स्पेड था उसको जमीन में गाड़ दिया, ठीक है, और कहा आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन। मैं आपके पास मेरे क्वेश्चन के आंसर लेने के लिए आया हूँ। इफ़ यू गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे कोई आंसर नहीं दे सकते हैं, टेल मी सो, मुझे बता दीजिए, एंड आई विल रिटर्न होम, मैं मेरे घर चला जाऊँ। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट। साधु तो उसने तो पूछा भाई कि भाई मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। साधु ने बोला कि देखो उधर से कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्ड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। राजा घुमा, उसने देखा कि एक दाढ़ी मूंछों वाला आदमी तेजी से उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा था। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक। उसके जो हाथ थे वो पेट के ऊपर ऐसे जोर से उसने अपने पेट को दबा रखा था अपने हाथों से। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, जहाँ से कि उसका खून बह रहा था उस व्यक्ति का जो भागता हुआ राजा के पास आया। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जैसे ही वो राजा के पास पहुंचा वो बेहोश हो गया और जमीन पर गिर गया। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. राजा ने क्या करा, राजा और हर्मिट ने उस व्यक्ति के कपड़े खोले और उन्होंने देखा कि उसके पेट पर एक बहुत बड़ा गंभीर चोट का निशान था। The king washed and covered it with his handkerchief. राजा ने उस घाव को धोया और अपने रुमाल से उसको ढका। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, जो खून था वो रुकने को रुक ही नहीं रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड। फिर उस राजा ने बेचारे ने फिर से उसका उपचार किया। कब तक, जब तक कि खून ना रुक जाए। जब तक खून रुक गया तब तक वो उसका इलाज करता रहा। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। अब उस व्यक्ति को अच्छा फील हुआ और उसने पीने के लिए कुछ मांगा। द किंग ब्रॉड फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। अब राजा ने क्या करा, फ्रेश यानी ताज़ा पानी लाया और उसने उसको पीने के लिए दे दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल। अब इस टाइम तक जो था सूरज ढल चुका था और जो हवा थी वो ठंडी थी। द किंग विद द हर्मिट्स हैव कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। अब राजा ने साधु की मदद से क्या करा, साधु की मदद से उस चोटिल आदमी को झोपड़ी के अंदर ले गया और उसको बेड पर लेटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड ले क्वाइट। उस व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप लेट गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर। अब जो राजा था वो अपने जितना वो चला था और उसने जो भी काम किया था उस वजह से वो थक गया और फ्लोर पर ही सो गया। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और पूरी रात सो गया वहाँ पर। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. थोड़ी देर सोने के बाद उसको याद आया क्या कुछ देर पहले यार के वो थोड़ी देर बाद उसको याद आया कि कुछ देर पहले कौन कौन व्यक्ति था, ठीक है, वो कहाँ था और वो मतलब राजा कहाँ था। और एक सोचा गया कि व्यक्ति जो है गाड़ी पूछे वाला ये आदमी कौन है, ये कहाँ से भागता हुआ आ रहा था और ये जो सो रहा है इस बेड के ऊपर। फॉरगिव मी, जैसे वो सब चीज़ें सोच रहा था एकदम से उसको आवाज़ आई कि मुझे माफ़ कर दो। सेड द बियर्ड मैन इन ए वीक वॉइस। उससे दाढ़ी मूंछ वाला बियर्ड मैन ने बिल्कुल अपनी कमज़ोर आवाज़ में कहा कि मुझे माफ़ कर दो। व्हेन ही सॉ दैट द किंग वाज अवेक, जब उसने देखा कि राजा जगा हुआ है। आई डोंट नो यू डोंट नो मी बट आई नो यू। तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं जानता हूँ। इसने बोला बाउंडेड मैन, जिसको चोट लगी थी। राजा बोलता है आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। राजा ने बोला कि मैं तुझे माफ़ क्यों करूँ, मैं तुझे जानता भी नहीं हूँ और ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है जिस वजह से मैं तेरे को माफ़ करूँ या नहीं करूँ। ऐसी कौन सी चीज़ है कि मैं तेरे को माफ़ करूँ, तूने ऐसा क्या किया। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हू स्वॉर रिवेंज ऑन यू। मैं आपका एक दुश्मन हूँ जिसने आपसे बदला लेने की कसम खाई थी।
बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने मेरे भाई को मौत की सज़ा दी थी और मेरी जितनी भी संपत्ति थी, मेरी प्रॉपर्टी थी, उसको आपने सीज कर दिया था, कब्जे में कर दिया था। आई न्यू हैड यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मैं जानता था कि आप उस साधु से मिलने के लिए अकेले आए हैं। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और जब आप वापस घर के लिए जाएंगे तो मैंने अपना दिमाग सोच लिया था, मैंने दिमाग बना लिया था, मन बना लिया था कि मैं आपको रास्ते में मार दूंगा। बट द डे पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन पूरा दिन बीत गया और आप वापस आए नहीं। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, तो मैंने अपना जो मेरा स्थान था जहाँ मैं छुपा हुआ था उसको मैंने छोड़ा और मैं आपके बॉडी गार्ड की तरफ आया, आपके अंगरक्षक की तरफ आया, हु रिकॉग्नाइज्ड मी, जिसने मुझे पहचान लिया, एंड वाउंडेड मी, और मुझे उसने चोटिल कर दिया, मुझे उसने चोट पहुँचा दी। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ट्रेस्ड माई बाउंड्स, मैं वहाँ से तो भाग निकला, लेकिन मैं मर जाता अगर आपने मेरी चोट का उपचार नहीं किया होता। नाउ इफ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, अब अगर मैं जीता हूँ तो मैं आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, तो मैं आपकी सेवा कैसे करूँगा, आपका सबसे फेथफुल यानी आपका सबसे वफादार नौकर बन के, एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और मेरे बेटों से भी यही करूँगा कि वो ये सब चीज़ें सेम करें जो मैं आपके साथ करूँगा, ठीक है। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजी, जो राजा था वो बहुत ही ज़्यादा खुश था कि उसने अपने शत्रु के साथ इतनी इजीली, उसके शत्रु और उसके बीच में इतनी इजीली शांति हो गई थी, और जो शत्रु था, एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, और उसने उसको कैसे जीत लिया था, अपना मित्र बना करके, जो उसका पहला शत्रु था, जो उसको मारना चाहता था, लेकिन उसने उसकी मदद करी और उसने उसको अपने मित्र बना करके उसको जीत लिया, ठीक है। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him. उसने बोला, अब राजा ने क्या करा, उसने ना ही उसको माफ़ किया, साथ ही साथ उसने अपने नौकर और अपने डॉक्टर को उसके साथ भेजा ताकि उसका ख्याल रखा जा सके। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसने प्रॉमिस भी किया कि उस आदमी को उसकी साथ जो प्रॉपर्टी सीज की तो उसको वापस दे देगा। लिविंग द वाउंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट, छोटे व्यक्ति को छोड़ के द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, जो राजा था वो झोपड़ी से बाहर आया, एंड लुक डाउन फॉर द हर्मिट, साधु को इधर उधर घूमने लगा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चन, अब उसने सोचा कि यार चलो एक बार जाने से पहले एक बार मैं फिर साधु से एक और रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि मुझे मेरे क्वेश्चन के आंसर दे दीजिए। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, अब उसने देखा कि जो साधु था वो अपने घुटनों पे बैठा हुआ था और जो कल जो भी खड्डे खोदे थे, क्यारियाँ खोदी थी, उसके अंदर वो बीज बो रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा जो था वो साधु के पास गया और कहता है, क्या कहा उसने, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, आखिरी बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपसे बेग करता हूँ कि आप मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर दे दीजिए बुद्धिमान व्यक्ति। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, आपको सारे आंसर पहले दिए जा चुके हैं, ठीक है। सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, साधु ने बोला, वही अपने नीज पे बैठा हुआ था और बैठे बैठे उसने उसकी तरफ बोला, राजा की तरफ देखते हुए कि भाई आपको अपने सारे आंसर दे चुके हैं। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, मुझे मेरे सारे आंसर कैसे मिल गए, आपका क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, क्या तुमने नहीं देखा, क्या तुम नहीं देखते हो, रिप्लाइड दिस हर्मिट, हर्मिट ने क्या बोला साधु ने, क्या तुमने नहीं देखा या क्या तुम नहीं देखते हो ये, इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डन दीज बेड्स फॉर मी, अगर तुमने मेरी कमजोरी पर दया नहीं दिखाई होती कल, और तुमने ये जो क्यारियाँ तुमने मेरे लिए नहीं खोदी होती, यू वुड हैव गॉन अवे, तुम चले जाते अगर तुम मेरे से वो नहीं मांगते, मैंने तुम्हें मना कर, मैंने तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, अगर तुम मेरी कमजोरी पर तुम तरस नहीं खाते और तुम अगर ये खड्डा नहीं खोदते अगर, तो तुम जा चुके होते, अगर तुम जा चुके होते, then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me, तब वो आज तुम्हारे ऊपर जरूर जानलेवा हमला कर देता, ठीक है। एंड यू हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, तो तुमने अपनी इच्छा जताई कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो।
सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड। तो तुम्हारा महत्वपूर्ण समय क्या था? जब तुम मेरे लिए क्यारियाँ, मेरे खड्डा खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज, और तुमने जो मेरे साथ अच्छा किया है वो तुम्हारा सबसे सबसे महत्वपूर्ण काम था। Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him. उसके बाद जो आदमी तुम्हारी तरफ भागा, तुम्हारे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम क्या था? जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड दिस विद यू। अगर तुमने उसकी चोट का उपचार नहीं किया होता तो वो बिना तुमसे शांति किए, मतलब कि उसके मन में तुम्हारे लिए वो द्वेष वाली जो भावना वो रह जाती, तो बिना तुमसे शांति के वो दुनिया से चला जाता है, वो मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, तो वो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। और उसके बाद तुमने जो उसके लिए किया, ठीक है, उसके साथ तुमने उसको तुमने माफ़ कर दिया, उसके साथ तुमने अपने नौकर को, अपने डॉक्टर्स को वहाँ उसके साथ भेज दिया, तो ख्याल रखने के, तो तुमने उसके लिए उसके बाद जो किया वो तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम था। रिमेंबर दैट देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। हमेशा ये ध्यान रखो कि एक ही महत्वपूर्ण समय होता है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। समय कम महत्वपूर्ण होता है, दैट टाइम इज़ नाउ, मतलब कि अभी। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण समय क्यों होता है? क्योंकि एक यही समय होता है जिस समय हमारे पास पावर होती है किसी काम को करने के लिए। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट ए पर्टिकुलर मोमेंट। अब तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? सबसे जरूरी व्यक्ति कौन है? जो तुम्हारे पास तुम्हारे साथ किसी पर्टिकुलर मोमेंट में तुम्हारे साथ हो। फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर। कोई भी नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और कहाँ हम किससे मिलेंगे, हमको नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा, हम आगे जाके किससे मिलेंगे। तुम्हारे पास अभी कौन है? एट द मोमेंट तुम्हारे पास, एट प्रेजेंट तुम्हारे पास कौन है, किसकी तुमने मदद करी, वो तुम्हारे सबसे महत्वपूर्ण इंसान है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड। सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है? किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी मनुष्य के लिए अच्छा करना। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज ओनली। क्योंकि हम इस दुनिया के अंदर सिर्फ इसी पर्पज से आए। किस पर्पज से? लोगों का भला करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका मैंने इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करके पूरा चैप्टर समझा दिया। एंड आई होप कि आपको सबको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके जो क्वेश्चन है उसके मैं आंसर जो है अपनी लैंग्वेज में, यानी अपने ही वर्डिंग्स में मैं उसको आपके जो भी एप्लीकेशन है उसके मतलब असाइनमेंट वाले पोर्शन में आपको सबको मिल जाएंगे। आज शाम तक हो जाएगा, तब तो आप देख लेना उसको, ठीक है। और एक बार इस चैप्टर को फिर से पढ़ना, खुद से एक बार पढ़ के देख लेना, ठीक है।